जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अपन आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के जो फिजिकल आज से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 14 अप्रैल से दिल्ली पुलिस ड्राइवर के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। और आज अपन जानेंगे कि क्या रहा पूरे दिन का एनालिसिस और किस किन किन चीजों का वहां पे जो आपको ध्यान रखना है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं यहां आने से पहले कि जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आप एक तो पूरे लेके आए। इनमें कोई कोताही न बरतें। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की है, या जो भी आपकी हायर एजुकेशन के जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साथ लेके आए। एक विशेष बात, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एसटी, एससी जिनके पास में भी कास्ट सर्टिफिकेट है, वो साथ लेके आए। ओबीसी वालों के लिए मैं बता दूं, आपका 3 साल से ज्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और अगर अगर नया कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है या 2-4 दिन में आपके पास में आने वाला है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा इतने दिन तक बनेगा और फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज मैं बात करूं तो अ, फिर है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। वो भी कंपलसरी है यहाँ पे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दोगे यहाँ पे तो सीधा आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको साथ लेके आना है, वो भी ओरिजिनल। और इसके साथ में आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो गया, और भी अदर कोई आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो सब साथ लेके आए। और एक विशेष बात, इन सभी की आपके पास में एक एक जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, यानी कि पूरा सेट आपके पास में होना चाहिए फोटोकॉपी का। ये बातें हो गई यहाँ आने से पहले कि जो आप घर पे इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप यहाँ आते हैं, जैसे मान लो किसी का फिजिकल कल है, मॉर्निंग में 7 बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उनमें, तो आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सब कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था देखते हैं। जैसे मान लिया कि आप किसी अपने जानकार के पास में या कोई रिलेशन में किसी के पास रुकते हैं, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप उस ग्राउंड तक, या उस आपका जो वजीराबाद ग्राउंड है उसके बाहर लगभग 5-5:30 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें। उसका रीजन क्या है दोस्तों, जैसे 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 आप लेट पहुंचोगे वहां तो आपका नंबर लेट आएगा। रोल नंबर से वहां कोई एंट्री नहीं है, जो पहले जाएगा उनका नाम पहले आएगा। एक दिन में लगभग आपके जो 500 कैंडिडेट है उनको बुलाया जा रहा है, और पांच वहां पे 500, सॉरी नहीं दोस्तों, 2500 के लगभग बुलाया जा रहा है, यानी कि एक ग्राउंड पे 500 लड़कों का वहां पे फिजिकल होगा। यानी कि 5 ग्राउंड है, और आपका जो दौड़ के लिए बैच बनाया जा रहा है वो लगभग 50 लड़कों का बनाया जा रहा है, अप्रोक्सीमेट रहता है 50 का। लेकिन वहां पे एब्सेंट पे रहते हैं बहुत सारे, तो आपका बैच बन रहा है लगभग 30 और 35 के लगभग लड़कों का यहाँ पे बैच बनाया जा रहा है। और उसमें से जो फर्स्ट बैच दौड़ता है सुबह सुबह, उसमें दौड़ में केवल 2 या 3, मैक्सिमम 4 लड़के बाहर निकलते हैं। और जैसे जैसे आपका बैच बढ़ता जाता है, 2, 3, 4 बैच बढ़ता जाता है, तो उसमें दौड़ में नॉट क्वालिफाई होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज्यादा होती जाती है। क्योंकि वजीराबाद ग्राउंड की एक विशेष बात है, उस पर मैं भी दौड़ कर चुका हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। उसमें दोस्तों क्या होता है कि सुबह सुबह बिल्कुल उसमें नमी रहती है, क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे हैं सारे ग्राउंड, तो वहां नमी रहती है। और जैसे जैसे धूप पड़ती है, क्योंकि पहले शाम को ट्रैक को तैयार भी किया जाता है, और जैसे जैसे धूप निकलती है तो वहां पे डस्ट उड़ना स्टार्ट होती है। और वो डस्ट दोस्तों कोई नॉर्मल नहीं होती है, वो सीधे आपके फेफड़ों को जाम कर देती है, यहाँ पे सांस आप ढंग से नहीं ले पाते, और फिर आपको खांसी से कुछ टाइप हो जाती है, जिससे अपन देसी भाषा में कोई दांसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैसे अपन कोई चारा वगैरह निकलता है, निकलवाते हैं, उस टाइम पे जो धूल उड़ती है वैसी धूल होती है वो, और वो सीधे आपके गले में जम जाती है, जिससे आप अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करें, टाइम से पहुंचने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर आपको धूप में दौड़ करनी होगी। और जैसे जैसे आपके बैच बढ़ते जाएंगे, फेल होने वाले कैंडिडेट की जो संख्या है वो भी ज्यादा मात्रा में होती जाएगी। तो आप पहले पहुंचने की कोशिश करें। और मैं आपको विशेष बात एक बता दूं, आप साथ में क्या है, एक पानी की बोतल जरूर रखें वहां पे। और उस डस्ट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक रुमाल वगैरह कुछ अपने हाथ पे लपेट के रखें, और उसके क्या कि उसको भिगो के रखें,
जैसे ही आपका गला वहाँ सूखेगा और डेफ़िनेट आपका वजीराबाद ग्राउंड में गला ज़रूर सूखेगा। अगर आपका कोई दोस्त है और कहीं आपने देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ पे आपके जो ये खाँसी चलती है, नहीं चलती है। तो उसके जैसे ही आप पानी से भिगो के उसको रखोगे या छोटी बोतल अपने जेब में कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राउंड के अंदर पानी मिलेगा नहीं दोस्तों। उससे क्या है कि आपको जो रुमाल है उसको गीला करते रहना है और जैसे ही मान लो कि आपने 1 चक्कर या 2 चक्कर किया सॉरी दोस्तों, और जैसे आपको लगे कि मेरा गला जाम हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल ऐसे करके और उसकी जो नमी है उसमें पानी है थोड़ा-सा उसको ले सकते हैं, तो आपका गला फिर साफ हो जाएगा। और आपको केवल दौड़ते रहना, अपने दोस्तों 7 मिनट मिलती है 1600 मीटर में, 7 मिनट बहुत होती है। बस केवल अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, केवल दौड़ते रहना और आप बस ट्रैक में बने रहना, आराम से आपका फिजिकल हो जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों दौड़ की बात। अब बात करते हैं अपन लॉन्ग जंप की। जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट होगी, आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, सीधा लॉन्ग जंप पे ले जाया जाएगा। अब लॉन्ग जंप अपन घर पे प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ आपकी लॉन्ग जंप होगी, वो अलग तरीके से होगी। वो कैसे होगी दोस्तों? जैसे ही आप जहाँ से जंप अपना स्टार्ट करोगे, जैसे आप रनिंग करके आ रहे हैं और जैसे कि आपको वहाँ से जंप लेना, तो वहाँ पे क्या है, लगभग 1 डेढ़ फीट चौड़ा वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है कि फट्टा लगा रखा है। और वो फट्टा क्या है कि जो ग्राउंड का लेवल है, जैसे ये लेवल है, उससे थोड़ा नीचा है वो। और वो नीचा होने की वजह से जैसे ही कोई कैंडिडेट दौड़ के आता है तो वो फट्टा उसको दिखता नहीं है, क्योंकि वो नीचे होने की वजह से दिखता नहीं है और इस वजह से वो फाउल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये लाइन है, ये आपका फट्टा है, यहाँ से आपको नहीं लॉन्ग जंप करना है, आपको थोड़ा इधर से लॉन्ग जंप करना। आप इधर से पूरी लाइन रहेगी, आपकी व्हाइट पट्टी रहेगी वहाँ पे, तो आपको इधर से थोड़ा लॉन्ग जंप करना है। और इधर क्या होगा, जैसे सारे के सारे कैंडिडेट क्या है कि एक जगह जा जाके वो क्या है कि फिर खड्डा हो जाता है और सब उसी खड्डे में जा जाके गिरते हैं। इस वजह से लॉन्ग जंप में भी कई कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा साइड से करना है। साइड के लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। 1 2 3 लड़के भी लॉन्ग जंप में फेल हो रहे हैं और हाई जंप में कोई भी फेल नहीं है दोस्तों। और लगभग 30 के आसपास आपका बैच बन रहा है और 30 में से मुश्किल से 3-4 लड़के पूरे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये सुबह की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सुबह के बैच की। और जैसे-जैसे टाइम जाता जाता है, फिर आपके जैसे मान लो 35 में से पूरे जो प्रोसेस होता है उसमें 10-10 भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम से जाना है और बिल्कुल आराम से अपना फिजिकल करना है। इतना कोई दोस्तों हार्ड फिजिकल है नहीं, आराम 7 मिनट बहुत होती है। बस केवल थोड़ा-सा डस्ट का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।